मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है संविधानवाद। संविधानवाद के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। संविधानवाद का अर्थ होता है निरंकुश शासन के स्थान पर नियमानुकूल शासन करना। कल हमने संविधानवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि संविधानवाद संविधान पर आधारित है, संभागी अवधारणा है, साध्य से संबंधित अवधारणा है। इस तरह की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी और इसके जो तत्व थे उनका भी अध्ययन किया था। आज उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संविधानवाद के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में कुछ न कुछ बाधाएं शासन के समक्ष आती हैं और जब हम संविधानवाद की बात करते हैं जो कि संविधान के ऊपर आधारित है, उसके मार्ग में भी कुछ बाधाएं जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बाधा है युद्ध और तनाव का वातावरण। राष्ट्र के सामने जब तनाव की स्थिति पैदा होती है या आंतरिक संकट उत्पन्न होता है या कोई बाहरी देश हमारे पर आक्रमण करता है तो शासन और सरकार के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न होती है और उस समय संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हुए कह सकते हैं कि जैसे भारत की चाइना के साथ में लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ में हमारी लड़ाई हुई और इस समय भी हमने देखा कि चाइना जो है वो निरंतर भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। तो उस समय संविधानवाद के समक्ष जो है वो संकट उत्पन्न हुआ है। इसका कारण ये होता है कि सरकार का ध्यान पूरी तरीके से युद्ध की तरफ चला जाता है और सरकार क्या करती है, सारी शक्तियों को अपने हाथों में ले लेती है। संविधान ने शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी है। अगर राष्ट्रीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस समय केंद्रीय सरकार सारी शक्तियों को अपने हाथों में ले लेती है और पूरे देश का भार, उसकी रक्षा, उसकी संप्रभुता, सबकी रक्षा करना उसी का दायित्व बन जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो युद्ध और तनाव के वातावरण में संविधानवाद के समक्ष संकट उत्पन्न होता है। दूसरी बात है निरंकुशतावाद की, जैसे सैनिक तानाशाही स्थापित हो या अधिनायकवादिता स्थापित हो। तो दोनों ही स्थितियों में हमें संविधानवाद के मार्ग में संकट दिखाई देता है। नाजीवादी शासन हो, फांसीवादी शासन हो या और कोई तानाशाह क्या करे, पूरे देश के ऊपर अधिकार करके सेना को और बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी कब्जे में ले ले, तो उस स्थिति में संविधानवाद के मार्ग में संकट उत्पन्न होता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमने देखा था कि मुशर्रफ ने क्या किया था, तात्कालिक रूप से जो संविधान उस समय चल रहा था उसको स्थगित कर दिया था और अपने तरीके से संविधान में संशोधन करके संविधानवाद को क्या कर दिया था, बाधित कर दिया था। तो जब भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो संविधानवाद के मार्ग में बाधा निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। तीसरी बात इसमें कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में केंद्रीय शासन पर अत्यधिक कार्य का भार होता है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में केंद्रीय शासन पर कार्यों का बहुत अधिक भार होता है, जिसके कारण क्या होता है, संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। जनता की उम्मीदें सरकार से बहुत ज्यादा होती हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो जनता सरकार के विरुद्ध क्या करती है, विरोध का भाव लाती है, सड़कों पर भी उतरती है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आंतरिक संकट का सामना राष्ट्र को करना पड़ेगा और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। तो केंद्रीय शासन पर अत्यधिक कार्यभार, और इसमें एक बात और हम कह सकते हैं कि जो लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं या जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है उसमें केंद्रीय सरकारों को बहुत सारा काम करना पड़ता है और संघात्मक शासन व्यवस्था में चाहे शक्तियां संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र में बटी हुई हो, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने का केंद्र के ऊपर ही होता है। सारे संसाधन केंद्र के पास में होते हैं। राज्यों के समक्ष अगर कोई संकट उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर होती है। तो ऐसी स्थिति में संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद जनता की सामाजिक आर्थिक असंतुष्टि। अगर जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से असंतुष्ट है, समाज में किसी भी तरह की असमानता है या आर्थिक रूप से जनता कमजोर है, गरीबी चारों तरफ फैल रही है, भूखमरी फैल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। जब सरकार के सामने जनता मांग रखे और वो मांग पूरी ना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा। बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं, जैसे पानी की समस्या है तो जनता सड़कों पर उतरती है, पानी की समस्या अगर दूर नहीं हो रही है तो जनता के सामने जब सामाजिक आर्थिक असंतुष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा आती है। फिर संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग, इससे भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।
कैसे बाधा उत्पन्न होती है? सीधी सी बात है इसके अंदर कि संविधान ने हमें जो स्वतंत्रताएं दी हैं, जब हम उनका दुरुपयोग करें, जैसे हमको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, उस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए हम क्या करें, राज्य के किसी भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या को क्या करें, भड़काएं, ताकि वो राज्य से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्य की जो एकता होगी, अखंडता होगी, उसको हम क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। और सरकार क्या करेगी ऐसी स्थिति में, या संविधान क्या करेगा ऐसी स्थिति में, हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाएगा। तो ऐसी स्थितियां जब होती हैं, जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद संविधानवाद का अस्थायी स्थगन, जैसे हमारे देश में अनुच्छेद 356 की स्थिति है, संवैधानिक आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल 360 में बताया गया, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में बताया गया। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। जब राज्य की सरकार को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाना संभव नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होने से उस राज्य में संविधानवाद क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। तो भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति, आपको मालूम होना चाहिए कि शक्ति कहाँ पर है। जैसे शक्ति का पता लगाना कठिन है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि शक्ति को मापना कठिन है, शक्ति के वास्तविक प्रयोगकर्ता का पता लगाना कठिन है। तो वास्तविक शक्ति किसमें होती है, नौकरशाही में। सरकार तो क्या करती है, कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लागू करने का काम नौकरशाही के ऊपर होता है। तो नौकरशाही को कानूनों और योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं। जब वो उनका दुरुपयोग करती है, तो फिर क्या होता है, संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। और नौकरशाही भ्रष्ट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं होता। संबंधित विभाग के मंत्री जो होते हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं और उन्हीं को उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो नौकरशाही के शक्तिशाली होने से भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा की प्रवृत्ति का मतलब है कि जब जनता जो है किसी नेता की अंधभक्त बनकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दे और वो संविधान और कानून की अनदेखी करना शुरू कर दे, शासक जैसा कहे जनता वैसा ही करती जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर शासक गलती भी कर रहा है तो भी जनता उसका विरोध ना करे, उसके चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आगे बढ़ती चली जाए। जैसे हम जर्मनी की बात करें, उसमें हिटलर था, तानाशाह। मुसोलिनी की बात करें, जो इटली में था, वो भी तानाशाह था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जैसा कहते थे जनता वैसा ही किया करती थी। और अंत में हमने क्या देखा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पतन हो गया। और किसका पतन हुआ, इटली का पतन हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, वो क्या करती है, संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसके बाद जन जागरूकता का अभाव। मतलब जन जागरूकता के अभाव का मतलब ये है कि शासकों द्वारा की गई गलतियों, शासकों द्वारा किए गए कानून के दुरुपयोग का जब जनता विरोध नहीं करती, उसकी अनदेखी करती है, तो भी क्या होता है, संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। लास्की ने एक बात कही थी कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। लास्की ने एक बात कही थी कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। और संविधानवाद का मतलब होता है नियमानुकूल शासन, विधि आधारित शासन। तो नियमानुकूल शासन नहीं हो रहा, फिर भी जनता जागरूक नहीं है, तो फिर संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होना लाजमी है। फिर जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनसंचार के साधनों को पर्याप्त स्वतंत्रता मिली हुई होती है। मतलब रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, इन सबको पर्याप्त स्वतंत्रता मिली हुई होती है। लेकिन जब इनकी स्वतंत्रताओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में ये समझना चाहिए कि अब वो समय आ गया कि जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा, आम जनता की स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा। और ऐसा होने से संविधानवाद के मार्ग में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न होगी। मतलब तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में क्या होता है कि जो रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सब वही खबरें प्रकाशित करते हैं, उतनी ही प्रकाशित करते हैं और तभी प्रकाशित करते हैं जब तानाशाह उनको ऐसा करने का आदेश देते हैं। जो गलत चीजें होती हैं सरकार की, वो क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं।
तो तानाशाही व्यवस्थाओं में फिर जब जनसंचार के माध्यमों पर नियंत्रण होता है तो संविधानवाद अपने आप ही बाधित होता है। या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भी अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तो भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो आज हमने ये देखा कि संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारण हैं, जैसे युद्ध और तनाव का वातावरण, निरंकुशतावादी प्रवृत्तियां जैसे कि सैनिक तानाशाही स्थापित हो, केंद्रीय शासन पर जब कार्यों का भार बढ़ता है तब भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से संतुष्ट ना हो तब भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का जब जनता दुरुपयोग करे तब भी बाधा उत्पन्न होती है, संविधानवाद का जब अस्थायी स्थगन हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत में जब संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है तब राज्यों में क्या होता है, संविधानवाद का स्थगन होता है, नौकरशाही जब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, भ्रष्टाचार बढ़े, वीर पूजा की प्रवृत्ति ने भी संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है, जन जागरूकता का अभाव, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, इससे आप इसे समझ सकते हैं। और सबसे आखिर में जन संचार के साधनों पर जब नियंत्रण स्थापित हो तो संविधानवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।